हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। DRPP की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन लेकर आ चुके हैं आपके सामने। बात की जा रही है 13 जनवरी 2021, यानी कल देर रात को नोटिफिकेशन निकाला गया था और आपके सामने लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है डास ग्रेड 2 81/17 की वैकेंसी के बारे में। अब यहाँ पे कुछ केस अलग है। यहाँ पे कैंडिडेट है निखिल कुमार, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी से रिक्वेस्ट किया है, दरखास्त लगाया है। और यहाँ देखिए बात की जा रही है निखिल कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, निखिल कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। और यहाँ पे निखिल कहना है कि इनके पेपर में कुछ गड़बड़ हुई है। इनका कहना है कि मैंने प्री क्वालिफाई किया, टायर 1 क्वालिफाई किया, टायर 2 के लिए पेपर मैंने दिया, लेकिन 300 नंबर में से मुझे 1.5 नंबर मिले हैं, 1.58 नंबर मिले हैं। लेकिन दिखा रहा है कि 1.50 आपको नॉर्मल नंबर मिले हैं, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको 1.58 मिले हैं। मतलब मुझे 1.5 नंबर मिले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, जो कि मैंने पहले पीआरटी का पेपर क्वालिफाई किया था, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, साथ में कुछ डास के और पेपर भी मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, उसमें मेरे अच्छे नंबर आए थे। तो इस पेपर में मेंस में 1.5 नंबर कैसे आ सकते हैं 300 नंबर में से। अब यहाँ पर पूरा रेफरेंस दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है। जब नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पर कहा जा रहा है, सबसे ऊपर देखिए आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जब रिजल्ट आया तो कैंडिडेट पूरी तरीके से शॉक में हो चुके थे। यहाँ पर कहा कि 1.58 उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना कम नंबर आएगा। DRPP को नोटिफिकेशन भी दिया गया था, लेकिन DRPP की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी में इन्होंने अपील किया कि इनके साथ अन्याय हुआ है और यहाँ पे जांच करने के लिए इनको रिक्वेस्ट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ने DRPP को रिस्पॉन्स करके वो बोला कि आप जांच कीजिए क्या हुआ है इनके साथ। तो यहाँ पर DRPP की तरफ से नोटिफिकेशन और सफाई दी गई है। यहाँ पे कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए, सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इनके मार्कशीट, जो पेपर आप देते हैं, कभी DRPP का दिया हुआ कहीं पर भी दिया होगा, सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखता होगा, कितना हर एक सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किया, कितना स्किप किया और कितने आपके टोटल अटेम्प्ट हैं, सब कुछ दिखाया जाता है। तो 300 नंबर का पेपर था। मेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट थे। पहले पार्ट में 150 क्वेश्चन का था, इनके सामने आपको लेकर आ चुके हैं, देख रहे हैं आप। दूसरा पार्ट देखिए यहाँ पर, दूसरा पार्ट यहाँ पर है। टोटल मिलाकर 300 थे, दो पार्ट बांटे गए थे 150 के। तो इन्होंने अटेम्प्ट तो किया था 119 पार्ट 2 में, और बात करें पार्ट 1 में 113, लेकिन उसके बावजूद भी इनको 1.5 नंबर मिले हैं। अब ऐसा क्या हुआ है, DRPP की तरफ से रिस्पॉन्स करते हुए कहा गया कि जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन मिलता है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और DRPP का कहना है कि इन्होंने वही गलती कर दी। सबसे ऊपर जो देखिए पॉइंट नंबर 5 है, इन्होंने किया क्या था, पेपर दिया, आंसर किया और नीचे रिव्यू के लिए टिक कर दिया। हर एक क्वेश्चन में इन्होंने रिव्यू के लिए टिक कर दिया। और DRPP का कहना है जब कोई कैंडिडेट रिव्यू के लिए टिक करता है तो हम उससे आंसर को आंसर नहीं मानते, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, आप 0 मार्क्स देते हैं। तो इनका कहना था कि पार्ट 1 में इनको जो नंबर मिले हैं, यहाँ पे देखिए 9 नंबर पॉइंट पढ़िएगा, पार्ट 1 में 150 में से इनको 0 नंबर दिए गए हैं। पार्ट 2 में एक क्वेश्चन इन्होंने अनमार्क करके छोड़ दिया था, तो उसके इनको नंबर मिले हैं, साथ में नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो 1.58 नंबर इनको मिले हैं। 1.5 नंबर इनको आ रहे थे, रॉ मार्क्स था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 1.58 नंबर दिया गया है। पार्ट 1 में 0 नंबर, सेकंड पार्ट में 1.50 नंबर इन्होंने अटैम्प्ट करके लाया था। तो इनके हिसाब से, DRPP के हिसाब से ये एक सही एग्जाम्पल दिया उन्होंने और बताया कि इन्होंने क्या गलती किया। तो यहाँ पर आपको देखना समझना होगा कि एग्जामिनेशन आप देने जाते हैं तो कभी भी रिव्यू के लिए टिक मत करके सबमिट कीजिएगा। अगर आप रिव्यू के लिए टिक करके सबमिट करेंगे तो DRPP का क्लियर कहना है कि हम उसे मार्क्स को काउंट नहीं करेंगे। जो आपने रिव्यू में डाल दिया उसका मतलब आप उस पर कन्फर्म नहीं हो, तो हम भी कन्फर्म नहीं करेंगे, उसको नंबर नहीं देंगे। और इन्होंने पूरा पेपर में रिव्यू करके छोड़ दिया था, इसके कारण इनको 0 नंबर मिले हैं। यहाँ पर 300 नंबर का पेपर, सबसे ऊपर देखिए 300 नंबर का पेपर था, इसमें 1.50 नंबर इनको स्कोर किया और रॉ मार्क्स इनको 1.58 नंबर मिला, क्योंकि 14 क्वेश्चन गलत थे इसमें। तो यहाँ पर 300 नंबर में से 1.58 इनको नंबर मिले, लगभग 1.5 नंबर इन्होंने स्कोर किया है। नोटिफिकेशन निकाल के इनके पास एक कॉपी भेज दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की तरफ भेज दी गई है। ये एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी, उम्मीद करते हैं दोस्तों को शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत सारे बच्चों का सब पता नहीं होता है, इसलिए आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।